सॉल्यूशन चैप्टर को थोड़ा सा उसमें करते हैं डिटेल में। सॉल्यूशन के नाम से पता लग रहा है कि हम सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें लेंगे, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो थोड़ी अमाउंट में होती है, सॉल्वेंट क्या होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो सॉल्यूट हमारा सॉलिड हो सकता है, सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो सकता है, सॉल्यूट हमारा गैस हो सकता है। सिमिलरली सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो सकता है, सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है और सॉल्वेंट गैस हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपाउंड, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जो कंपोनेंट लार्ज क्वांटिटी में, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो अच्छे से कर लो। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब है कंसंट्रेशन टर्म्स। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए जिन टर्म्स का यूज़ किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे कि एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोलैलिटी में से और मोलैरिटी में से कौन सी चीज़ टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है? वो क्या होगी? मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी में क्या है? वॉल्यूम है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगी ना, मतलब कि मोलैरिटी तो बढ़ जाएगी, घट जाएगी। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी घटेगी, मतलब चेंज हो जाएगी। तो मोलैरिटी तो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं हुई। तो टेम्परेचर के साथ चेंज कौन होती है? मोलैरिटी। मोलैरिटी चेंज नहीं होती क्योंकि मास सेम रहता है, हमारा जितना मास है सेम ही रहेगा ना। सेम 5 में बैठे, चाहे 15 में बैठे, चाहे 25 में बैठे, तो मास कॉन्स्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज हम क्या करते हैं? मास परसेंटेज करते हैं। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। ऐसे ही हम वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम करेंगे। वेट बाय वेट का मतलब क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। क्योंकि 1 मिलियन में 6 जीरो होती है। कितनी जीरो होती है? 6 जीरो, इसलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 की पावर 6 से। अब एक होता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन के अंदर हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते सेम टेम्परेचर के ऊपर, उसका आप क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि मैं पानी के अंदर चीनी घोल रही हूँ, एक पॉइंट आएगा ना कि चीनी नहीं घुल पाएगी। जिस पॉइंट पे चीनी और नहीं घुल पाएगी उस टाइम पे उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आगे सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट कितना घुल रहा है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट है वो, उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब सॉल्युबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट कैसा है। लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर पोलर सॉल्यूट है तो क्या होगा? अगर भाई NaCl है, फटाफट पानी में घुल जाएगा, लेकिन ऑयल में घुलेगा जल्दी से? नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि NaCl पोलर है, पानी भी पोलर है। लाइक डिसॉल्व लाइक, नेचर डिपेंड करता है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट का। उसके बाद कौन सा हमारा फैक्टर? टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड देन प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ऐसे फैक्टर जो किसको इफेक्ट करते हैं? इफेक्ट किस पे डालते हैं? सोल्युबिलिटी पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, कुछ कंडीशन में तो ज़्यादा घुल जाता है, कुछ कंडीशन में कम भी हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे चीनी को फटफट घोलो, गर्म पानी में फटफट घुल जाती है चीनी, है ना, घुलती है ना, तो डेट इज टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्युबिलिटी, हाँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज हुई। ऐसे ही प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट तुम्हारा आएगा हेनरी कांस्टेंट। ऐसा एग्जांपल देना जिसमें टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करते हैं हम, यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अब हमारा आएगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या बोलता है? अभी मैं जो बात कर रही थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। पी क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है अपने पास? एक्स क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। वो बोलता है जितना ज़्यादा मेरे पास क्या होगा? वेपर प्रेशर, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन ज़्यादा लूँगी तो मुझे प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा उसको घोलने के लिए। इसका साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है? हमारा कांस्टेंट आ जाता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बच्चे, मोल फ्रैक्शन होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ आकाश, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड A इज इक्वल टू में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक्स ये होता है हमारा मोल और ये होता है Na डिवाइड बाय Na प्लस NB। Na होता है हमारे पास मोल्स, जिस भी मुझे कंपाउंड के मोल निकालने वो ऊपर आएगा डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वेपर प्रेशर में। क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर। वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का क्या होगा? जो लिक्विड जब वेपराइज्ड हो रहा है, जैसे कि पानी को बॉयल करते हैं तो पानी के वेपर्स बनते हैं ना, तो उसके वेपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज वेपर प्रेशर।
पानी के वेपर्स कितना प्रेशर लगा रहे हैं वो उसके क्या है वेपर प्रेशर। अब इसके बाद आएगा हमारा रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट। वोलेटाइल सोल्यूट का वोलेटाइल का मतलब होता है वो सब्सटेंस वो सोल्यूट जो जल्दी से क्या हो जाए वेपराइज्ड हो जाए। जैसे कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं तुमसे, अल्कोहल में से और पानी में से कौन ज़्यादा वोलेटाइल है? तो एग्जांपल है अल्कोहल। अल्कोहल को जैसे हीट करोगे फटाफट क्या हो जाता है वो वेपराइज्ड हो जाता है। तो रोल्स लॉ किसके लिए है? वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। ये बोलता है किसी भी सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी सोल्यूशन में वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है? उसके मोल फ्रैक्शन के। तो पी ए किसके इक्वल होगा? पी ए नॉट मल्टीप्लाई में एक्स ए, और पी बी किसके इक्वल होगा? पी बी नॉट मल्टीप्लाई में एक्स बी। तो इसको क्या कर दोगे बाद में सारा टोटल कर दोगे एक्स ए प्लस में एक्स बी को। एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। और पी ए नॉट एंड पी बी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या आ जाएगा? रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, रिलेटिव लो। अब रोल्स लॉ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखो वेपर प्रेशर का मतलब क्या था? लिक्विड जो प्रेशर लगा रही है, ठीक है। पार्शियल इसने भी पूछा जो अलग अलग कंपोनेंट प्रेशर लगा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब क्या होता है जब भी हम सोल्यूट डालते हैं, जैसे कि अगर हम बात करूँ सोलवेंट के पानी की तो उसका प्रेशर कुछ था, जब मैंने इसमें चीनी सोल्यूट डाल दिया, सोल्यूट मेरा सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है जो कम क्वांटिटी में हम ले रहे हैं, तो सोल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन किसके अंदर क्या डालने से? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के डालने से किसके इक्वल होता है? वो बोलता है कितना वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कितना कम होगा? मेरा वेपर प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था? पी नॉट, कम कितना हो गया? पी एस डिवाइड बाई में इनिशियल, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई इनिशियल किसके इक्वल होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट क्या मेरा? ए। मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट क्या फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे? सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान सुनना, पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे एन और एन क्या है? एन बी क्या हमारा? नंबर ऑफ मोल्स नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये क्या है? वोलेटाइल सोल्यूट। ये रोल्स लॉ है। रोल्स लॉ इंपॉर्टेंट है कि वेपर कितना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है किसका? सोल्यूशन का, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। उसके बाद दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल सोल्यूशन, दूसरा क्या होता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल मतलब कि आइडियल मतलब बिल्कुल अच्छा, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल सोल्यूशन जो सारी की सारी बातों को मानता है। किसकी बातों को मानता है? जो आइडियल लो है, जो रोल्स लॉ उसकी बातों को मान रहे हैं, जो ओबे कर रहा है रोल्स लॉ को हर टेम्परेचर पे, हर कंसंट्रेशन पे, तो वो क्या होगा? आइडियल। जो नहीं मान रहा वो नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर इंट्रैक्शन सेम रहती है, जैसे कि जो मेरी वाटर के अंदर मेरे जो सॉल्वेंट के अंदर इंट्रैक्शन थी, जब मैंने सोल्यूट ऐड कर दिया उसके अंदर भी सेम ही इंट्रैक्शन है, तो वो क्या होगी? आइडियल सोल्यूशन। कि मेरी इंट्रैक्शन क्या रहेगी? द इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर सिमिलर टू दोज इन द प्योर कंपोनेंट। जो कंपोनेंट्स के बीच में इंट्रैक्शन है वो किस सेम होएगी? जो प्योर था, जब पानी अकेला था, वाटर जब अकेला था, जो उसके बीच में इंट्रैक्शन थी, और जब सोल्यूट डालने के बाद इंट्रैक्शन है, दोनों की इंट्रैक्शन सेम रहेगी, जिसको आप क्या बोलते हैं? आइडियल सोल्यूशन। अगर इंट्रैक्शन अलग हो जाती तो वो क्या होगा? नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन में इंट्रैक्शन सेम है, इंट्रैक्शन सेम है तो ना ही तो कोई बॉन्डिंग हुई ना कोई कम हुई, तो वॉल्यूम चेंज हुई क्या? वॉल्यूम चेंज नहीं हुई। तो आइडियल सोल्यूशन में याद रखना, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम एंड इंथैल्पी। इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, मतलब कि डेल्टा वी चेंज इन इंथैल्पी इज जीरो, चेंज इन हीट इज जीरो। रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रोल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। उस एज़ोट्रोप से नहीं बनाता है, अलग अलग कंपोनेंट से सेपरेटोन पे नहीं बनाता है। उसके बाद आएगा तुम्हारा नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या करता है? इंट्रैक्शन इसकी सेम नहीं रहेगी। हो सकता है जो वाटर के अंदर इंट्रैक्शन थी, जब मैंने सोल्यूट डाला उसकी इंट्रैक्शन बढ़ गई, अलग होगी, हो सकता है कम होगी, तो उसके टाइप से उसका चेंज इन वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम कम हो गया, हो सकता है वॉल्यूम बढ़ गया। तो चेंज इन वॉल्यूम सेम रहे, जीरो रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। हो सकता है वो 50 से 52 हो गया, पहले 50 था, अब क्या हो गया? 52 हो गया, 50 से 48 हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा ना। हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो इसके टाइप से दो होती है, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन।
डेल्टा एच भी क्या होता है, जीरो होता है जब हम कंपोनेंट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। दे डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ को ओबे नहीं करते। और आइडियल सोल्यूशन रोल्स लॉ को ओबे करता होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन करता है किससे, रोल्स लॉ से। अब देखो हमारा रोल्स जो हमारा सिंपली लॉ था वो ये था कि पी ए एक्स ए पी ए नोट होगा प्योर उसके। अब ये इसको फॉलो नहीं कर और ये फॉलो कर रहा है। ये आइसोटोप्स नहीं बनाते, अलग अलग कंपोनेंट नहीं बनाते, हो गए सेम कंपोनेंट रहे, अलग अलग कंपोनेंट्स। जैसे कि ए अलग था बी अलग था, मिक्स किया वो सेम रह गया, ए बी में इंट्रैक्शन सेम है तो आइडियल हो गया। ए अलग था बी अलग था, इंट्रैक्शन सेम नहीं है तो क्या हो गया, नॉन आइडियल हो गया। अब ये अलग अलग बनाए गए ना, ए बी अलग अलग है ना, आइसोटोप्स में अलग अलग कंपोनेंट है ना। समझ नहीं आया। वाटर है, मैं वाटर को ए ले रही हूँ, मैंने कोई भी सोल्यूट ऐड किया, मैं बोल रही हूँ वाटर H2 है। वाटर में जो इंट्रैक्शन है, एक वाटर दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल में जो इंट्रैक्शंस है, जब मैंने उसमें सोल्यूट ऐड किया तो इंट्रैक्शन जितनी पहले उसमें थी ना अभी भी उतनी उसमें है। तो इंट्रैक्शन में कोई फ़र्क पड़ा क्या, वॉल्यूम में कोई फ़र्क पड़ा क्या, इंथैल्पी में कोई फ़र्क पड़ा क्या, देयर इज़ नथिंग डिफरेंस, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना। क्या मैं उनको ए बी को सेम सेम है, क्या मैं अलग कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। इंट्रैक्शन सेम है, वॉल्यूम सेम है, नहीं कर सकती। तो अलग अलग कंपोनेंट नहीं बन रहे ना, मतलब एजियोट्रॉप्स नहीं बन रहे। एजियोट्रॉप से तो अलग अलग कंपोनेंट्स, गेटिंग, एजियोट्रॉप से तो अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं बन रहे ना आइडियल सॉल्यूशन में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बन रहे ना एजियोट्रॉप्स। वहाँ इंट्रैक्शन सेम नहीं रही, इंट्रैक्शन सेम नहीं रही, वहाँ इंट्रैक्शन वहाँ या तो पॉजिटिव डेविएशन होगी या फिर नेगेटिव डेविएशन होगी, किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है एजियोट्रॉप्स। लिक्विड मिक्सचर जिसके पास क्या हो, डेफिनेट कंपोजिशन बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि डेफिनेट हो बॉइलिंग पॉइंट लाइक प्योर लिक्विड कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको क्या बोलेगा, एजियोट्रॉप। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ गया। भाई पहले हमारा वॉल्यूम होना चाहिए था, तो तुम्हें सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, सिंपल बिल्कुल सिंपल एग्जांपल। मेरे पास 1 लीटर पानी था, सुनो 1 लीटर पानी था, मैंने उसके अंदर कुछ थोड़ा सा सोल्यूट डाल दिया, थोड़ा सा कुछ डाल दिया, रूबज़ा डाल दिया थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में, वो डाला मैंने उसके अंदर 1000 ml, मेरे पास क्या था 1000 ml वाटर था, मैंने उसके अंदर डाल दिया 100 ml रूबज़ा, तो कोई भी लिक्विड डाल दिया सोल्यूट, कितना बन गया, 1100 ml बन गया ना, आइडियल सोल्यूशन में वो। अब 1100 की बजाय वो बन गया 1111, 1101 बन गया मान लो, तो वो क्या हो गया, बढ़ गई ना वॉल्यूम, तो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। अगर 1100 से कम हो गया तो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। अगर चेंज इन वॉल्यूम हमारी पॉजिटिव होती है इंट्रैक्शन कंपोनेंट्स के बीच में। अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव डेविएशन बिल्कुल ध्यान सुनना, ये सोल्यूशन था, बॉन्डिंग थी, इनके बीच में पॉजिटिव डेविएशन मतलब वॉल्यूम बढ़ गई। वॉल्यूम कब बढ़ेगी, तो इंट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम होएगी। भाई कम होएगी इंट्रैक्शन, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगी। समझो तुम एक बात को, अगर मेरी सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंट्रैक्शन बढ़े, कम होएगी, इंट्रैक्शन कम होगी तो दूर दूर जाएगी, दूर। पहले तो इतनी वॉल्यूम थी, अब वॉल्यूम कितनी होगी, इतनी होगी। पहले ये था वॉल्यूम, अब वॉल्यूम कितनी होगी, इतनी होगी। इंट्रैक्शन कम हुई, इंट्रैक्शन कम हुई तो वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ी तो कैसा हुआ, पॉजिटिव डेविएशन हुआ। तो याद रखना ये बात, जब भी इंट्रैक्शन लेस होती है, जब भी इंट्रैक्शन लेस होती है तो क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। जब भी इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, पहले यही इंट्रैक्शन थी अब ये इंट्रैक्शन होगी, कम होगी ना वॉल्यूम, तो क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो जब भी इंट्रैक्शन क्या होगी, ग्रेट होगी प्योर कंपोनेंट से, तो कैसी इंट्रैक्शन, तो क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है, डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा एच भी क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारा जो अब जो प्रेशर रहेगा वो क्या होगा, उससे कम होगा। ठीक है, आगे हम आते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन, जो किस पे डिपेंड करती है, ओनली द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, जो सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, याद रखना ये बात। दिस प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, विच डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। ये नहीं डिपेंड करती, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट, जो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है। सोल्यूट पोलर है, नॉन पोलर है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करता, उसके पार्टिकल्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो डिपेंड करते होते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, पार्टिकल 1 है, 2 है, 3 है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट,
नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, उसको अपन क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी